हाँ तो बच्चों, आप सभी का हमारे लेट्स ग्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 4 यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इसके पहले हम जो है आपको असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को भी बता चुके हैं, जिसके लिए अच्छी तरह से और भी सारी चीज़ बदलने के लिए, टेंस बदलने के लिए और आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलने के लिए, सारी चीज़ें और भी अच्छी तरह से देखने के लिए आपको हमारी सलाह है कि आप पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि और अच्छी तरह समझ में आए। तो आओ हम देखते हैं आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या है। तो ध्यान दें, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का अर्थ है विस्मय बोधक वाक्य। वे वाक्य जिनसे हमारे दिल की भावनाएं व्यक्त होती हैं, उन वाक्यों को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस अथवा विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों से खुशी, दुख, आश्चर्य, शाबाशी, अभिवादन, धन्यवाद, बधाई अथवा मुबारकबाद देने का भाव प्रकट होता है। तो आओ हम इनको देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इन्हें कैसे बदलेंगे। सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं, जो ये आपके वाक्य नंबर पहला लिखा हुआ है, इसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलें और कैसे बदलते हैं, इसके लिए हम पहले बता चुके हैं और आप भी आगे हम बताने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपको समझना है। ये कामा और ये इन्वर्टेड कामा में दो वाक्य लिखे हैं, जिसमें से कामा वाले भाग का नाम रिपोर्टिंग स्पीच है और इन्वर्टेड कामा वाले भाग का नाम रिपोर्टेड स्पीच है। जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल रहे हों, तो कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। एक्सक्लेमेटरी में आपके खुशी, दुख, आश्चर्य, शाबाशी, अभिवादन, धन्यवाद, बधाई और मुबारक बात पेश होने के शब्द पाए जाएंगे, जिसमें से आपके कुछ हैं खुशी वाले हुर्रा, और जैसे इलाज है वो दुख प्रकट करता है, ब्रो शाबाशी करता है, हा हा आश्चर्य प्रकट करता है, ओ आह वगैरह, ये सारे आपके विस्मय बोधक शब्द हैं। और विस्मय बोधक चिन्ह आपका इस तरह से ये वाक्यों में पाया जाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बदलते समय कामा, इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं और जो आपके हुर्रा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शब्द हैं, इनको भी हटा देते हैं। तो आओ हम रिपोर्टिंग स्पीच में आपका जो सब्जेक्ट होगा और जो क्रिया के आगे ऑब्जेक्ट होगा, ये बदला नहीं जाएगा। सिर्फ क्रिया, रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया ही बदली जाएगी, यानी सेड और सेड टू को बदला जाएगा। तो ये रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदला जाएगा। देखते हैं पहले पढ़ करके। पवन सेड, पवन ने कहा, हुर्रा वी वन द मैच, हाँ हम लोग मैच जीत गए। ये खुशी का इजहार है, अतः खुशी का भाव प्रकट है। अतः हम ऐसा करेंगे कि यहाँ सेड अथवा सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड लगाएंगे, और खुशी है तो उसके आगे विद जॉय जोड़ देंगे। अगर दुख है तो एक्सक्लेम्ड के आगे विद सारो जोड़ देंगे। आश्चर्य है, आप एस्टोनिश का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आपका अभिवादन है तो बेड अथवा विश्ड का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद के लिए थैंक का प्रयोग करेंगे, और आपका यदि आपका मुबारकबाद है या आपका बधाई देना है तो कांग्रेचुलेटेड का प्रयोग करेंगे सेड टू के स्थान पर। तो आओ हम देखते हैं, यहाँ हुर्रा से हमारा खुशी का भाव प्रकट है, अतः इस सेड को हटा करके हम एक्सक्लेम्ड और विद जॉय जोड़ देंगे। इसमें होगा पवन एक्सक्लेम्ड, ये खुशी का शब्द है, अतः यहाँ विद जॉय करेंगे। और ये कामा, इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन दैट लगाएंगे। इसके बाद ये आपका सब्जेक्ट वी है, और वी आपका हट जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन है, और सूत्र है इसका हटाने का 1, 2, 3 बटे SON,
यानी एक नंबर यानी आई और वी आपके सब्जेक्ट से बदले जाएंगे और सब्जेक्ट पवन है, यहाँ देखेंगे रिपोर्टिंग का पवन पुरुष है, पुरुष के होने पर प्रोनाउन वी के स्थान पर ये चूंकि बहुवचन है इसलिए दे हो जाएगा, दैट दे। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, अतः ये वन का हैड वन हो जाएगा, हैड वन द मैच, और इस फुल स्टॉप लगा दें और इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। हुआ पवन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। खुशी वाला वाक्य इस तरह से बदल गया। अगला वाक्य है गीता सेड, गीता ने कहा एलास अफसोस है माय फादर डाइड, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। इस तरह से अब हम देखते हैं कि ये वाक्य आपका दुख प्रकट करता है, अतः यहाँ एक्सक्लेम्ड के आगे विद सारो जोड़ देंगे, अतः हो जाएगा गीता एक्सक्लेम्ड विद, और ये दुख है इसलिए सारो जोड़ देंगे। कंजंक्शन ये एलास को हटा दीजिए, कंजंक्शन दैट लगाइए। गीता एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट माई, ये आपका एडजेक्टिव पॉजिटिव है यानी अपना का अर्थ रखता है, फर्स्ट पर्सन का है, अतः यहाँ गीता से बदला जाएगा। गीता सब्जेक्ट है और ये स्त्री है, स्त्री का अपना का अर्थ रखने वाला शब्द यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है, अतः यहाँ हर हो जाएगा, हर फादर। और ये डाइड आपका पास्ट इंडेफिनिट है, अतः पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा, डाइड का हैड डाइड हो जाएगा, हैड डाइड। और अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए, इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए। इस तरह से आपका वाक्य इनडायरेक्ट में बदल गया। अब तीसरा वाक्य देखते हैं। गौरी सेड, गौरी ने कहा हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो हाउ अथवा व्हाट से शुरू होते हैं, जिनसे आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। जब आश्चर्य का भाव प्रकट हो तो यहाँ सेड को हटाकर एक्सक्लेम्ड लगाइए, हो जाएगा गौरी एक्सक्लेम्ड दैट का प्रयोग करिए। और ये ध्यान दें हाउ अथवा व्हाट से जो वाक्य शुरू हुए हैं वे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, उनको हमें साधारण वाक्य में बदलना होता है। तो दैट के आगे पहले हम कर्ता को लिखेंगे, यानी द रेन से वाक्य शुरू होगा, दैट के बाद द रेन यानी कर्ता, फिर उसके आगे सहायक क्रिया। इसके बाद आप आइए, ये हाउ लिखा है यहाँ, तो हाउ के स्थान पर आप वेरी का प्रयोग करिएगा, इसके बाद में आप एडजेक्टिव को लिखिएगा, यानी हो जाएगा गौरी एक्सक्लेम्ड दैट द रेन, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो रेन वाज, और ये हाउ को वेरी हो जाएगा, और इसके बाद ब्यूटीफुल हो जाएगी। इस तरह से हो जाएगा गौरी एक्सक्लेम्ड दैट द रेन वाज, ये कर दिया। इसके बाद ये हाउ को वेरी में बदल दीजिए, वेरी और फिर एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, और अंत में फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा को लगा हटा करके फुल स्टॉप लगाइए, इसमें बोधक चिन्ह भी हटा दीजिए। इस तरह से आपका हाउ से शुरू होने वाला एक्सक्लेमेटरी आपका इनडायरेक्ट में बदल गया। अगला वाक्य देखते हैं। कौशल सेड, कौशल ने कहा व्हाट ए ग्रैंड साइट इट इज, कितनी ही ये सुंदर दृश्य है। कौशल ने कहा, इसे हम एक्सक्लेम में बदलेंगे उसी तरह से, और फिर वही कर्ता साइट से शुरू करेंगे, और इट का प्रयोग ना करना क्योंकि यहाँ साइट से इट का अर्थ आ जाएगा, तो हो जाएगा द साइट वाज, और यहाँ ए भी न लगाना, व्हाट की जगह वेरी, और फिर ग्रैंड हो जाएगा, अतः हो जाएगा ये होगा कौशल सेड को एक्सक्लेम करिए,
एक्सक्लेम्ड, दैट। दैट के बाद आपको कर्ता पहले लिखना होगा। यहाँ इट के लिए साइड का प्रयोग किया गया है, चाहे आप इट से शुरू कर दें या साइड से। जब साइड को करना, इट को करना तो साइड के लिए फिर अलग चीज रहेगी। अगर हम साइड से करेंगे तो इट ना लगाना, अतः हो जाएगा दैट द साइड इज को वाज हो जाएगा, और व्हाट को फिर लगाएंगे तो व्हाट के बदले वेरी लगा दीजिएगा। द साइट वाज वेरी, ए हटा दीजिएगा, फिर हो जाएगा ग्रैंड हो जाएगा, और फुल स्टॉप लगा दीजिए, और इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, और विस्मय बोधक चिन्ह भी हटा दीजिए, और इस तरह से वाक्य बन जाएगा। हो गया, कौशल एक्सक्लेम्ड दैट द साइट वाज वेरी ग्रैंड। और इसे ऐसा भी कह सकते हैं, कौशल एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी ग्रैंड साइट भी कह सकते हैं, दोनों सही हैं। अब हम पांचवा देखते हैं। पांचवा है दे सेड टू मोहन, उन्होंने मोहन से कहा, ब्रेव, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया है। इसमें से शाबाशी दी गई है। जब शाबाशी दी जाए तो हम अपलाडेड का सेट या सेट टू को हटाकर अपलाडेड का प्रयोग करते हैं, अतः हो जाएगा दे अपलाडेड मोहन। कामा इन्वर्टेड कामा हटाइए, यहाँ दैट का प्रयोग करिए। दे अपलाडेड मोहन, और दैट के बजाय यहाँ पहले आप सेइंग का प्रयोग करें, फिर होगा दे अपलाडेड मोहन सेइंग, फिर दैट लगाइए। ये ब्रेव हटा दीजिए, विस्मय बोधक चिन्ह भी हटा दीजिए, और यू को मोहन से करके हटा दीजिए, तो मोहन ये आपका ऑब्जेक्ट है, और यह मोहन के हिसाब से आपका ही हो जाएगा, क्योंकि पुरुष है। अगर स्त्री होता तो यहाँ सी आ जाता, यहाँ ही। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अतः पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएगा, हैड, फिर डन और वेल, और अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए, इन्वर्टेड कामा को हटा दीजिए, विस्मय बोधक चिन्ह हटा दीजिए, और ब्रेव शब्द भी हटा दीजिए। इस तरह से आपका पांचवा वाक्य भी हो जाएगा। छठवां वाक्य देखते हैं, गोमती सेड टू ऑल हर फ्रेंड्स गुड बाय। इसमें अभिवादन का शब्द आया है। जब अभिवादन का शब्द आया है तो हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर विश्ड अथवा वेड बेड का प्रयोग करते हैं, और कंजंक्शन कुछ नहीं लगाते, उसके बाद में ये अभिवादन वाला शब्द सीधा जोड़ देते हैं, अतः हो जाएगा गोमती बेड। सेट टू को हटा दीजिए, बेड ऑल हर फ्रेंड्स, और ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा के सीधा अभिवादन वाला शब्द जोड़ दीजिए, गोमती बेड ऑल हर फ्रेंड्स गुड बाय। और ध्यान दें, यहाँ विस्मय बोधक चिन्ह इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए, और वाक्य आपका फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका वाक्य बन गया। यहाँ पर हम बेड के स्थान पर विश्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अतः छठवां वाक्य बदल चुका है। अब हम आते हैं सातवां वाक्य पर। सातवां वाक्य है, माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, यू हैव पास, आप पास हो गए हैं। यहाँ पर बधाई दिया गया है। जब बधाई दिया जाए तो हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर कांग्रेचुलेटेड का प्रयोग करते हैं, अतः हो जाएगा माई टीचर कांग्रेचुलेटेड मी। और जैसे यहाँ से सेइंग लगाया था, यहाँ भी कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके पहले सेइंग लगाइए, इसके बाद कंजंक्शन दैट लगाइए। हो गया माई टीचर कांग्रेचुलेटेड मी सेइंग दैट, और ये कांग्रेचुलेशन शब्द को
पूरा हटा दीजिए, विस्मयबोधक चिन्ह हटा दीजिए और यू को हम मी से बदलेंगे। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, अतः यहाँ आई हो जाएगा यू के अनुसार। दैट आई, हैव को ये टेंस आपका बदलना पड़ेगा, हैव को आपका हैड हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हो जाएगा और पास्ट लिख देंगे। अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए। इस प्रकार से आपका वाक्य बदल गया। अतः हो गया, माई टीचर सेड टू मी कांग्रेचुलेटेड, कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड का इनडायरेक्ट बना, माई टीचर कांग्रेचुलेटेड मी सेइंग दैट आई हैड पास्ड। इस तरह से आपका इनडायरेक्ट बन गया। 8वें में देखते हैं, सीमा सेड टू मी, सीमा ने मुझसे कहा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद किया। इसमें थैंक यू आया है, अतः यहाँ सेड टू को हम थैंक्ड में बदल देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, सीमा थैंक्ड मी। और इसमें भी सेइंग पहले लिखिए, थैंक्ड भी सेइंग, सेइंग के बाद फिर कंजंक्शन दैट लगाएं, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद, और ये थैंक यू आप हटा दें रिपोर्टेड वाला, क्योंकि इसका भाव यहाँ थैंक से आ गया है। अतः हो जाएगा, सीमा थैंक्ड मी सेइंग दैट, फिर यू को मी से बदल करके आपका यहाँ आई बन जाएगा, दैट आई, और ये पास्ट इंडिविजुअल का हेल्प्ड है, अतः ये पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्प्ड हो जाएगा, हैड हेल्प्ड, और मी को सीमा से बदल करके हर हो जाएगा। अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए, इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए। इस प्रकार से ये भी आपका इनडायरेक्ट बन गया। अतः हो गया, सीमा थैंक्ड मी सेइंग दैट आई हैड हेल्प्ड हर। अब अगला वाक्य हम देखते हैं, राधा सेड टू हर ब्रदर, राधा ने अपने भाई से कहा हैप्पी होली। अब मुबारकबाद इसमें दिया जा रहा है, जब मुबारकबाद देना हो वहां पर विश का प्रयोग करते हैं, अतः सेट अथवा सेट टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करिएगा। अतः हो जाएगा, राधा सेट और सेट टू हटा दीजिएगा, राधा विश्ड हो जाएगा, विश्ड हर ब्रदर, और इसके कामा इन्वर्टेड कामा हटाइए, और यहाँ मुबारकबाद है इसलिए इसके पहले कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर ए लगाइएगा, और हैप्पी होली या हैप्पी दिवाली या हैप्पी क्रिसमस जो कुछ भी लिखा हो उसी ए के आगे उसको लिख दीजिएगा, कोई कंजंक्शन मत लगाइएगा, ए को लिखेंगे। अतः हो जाएगा, राधा विश्ड हर ब्रदर ए हैप्पी होली, ए हैप्पी होली, फुल स्टॉप और कामा इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए, विस्मयबोधक चिन्ह लगा दीजिए, विस्मयबोधक चिन्ह भी हटा दीजिए और इन्वर्टेड कामा भी हटा दीजिए। इस प्रकार से आपका ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल गया। अतः ये राधा सेड टू हर ब्रदर हैप्पी होली का इनडायरेक्ट बना, राधा विश्ड हर ब्रदर ए हैप्पी होली। इस तरह से हमने अभी इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट के लिए हमने देखा, उसमें आपका खुशी वाला शब्द था, दुख का एक सेंटेंस है, आश्चर्य का बदला, शाबाशी का बदला, अभिवादन वाला भी हुआ, धन्यवाद का हुआ, बधाई का हुआ, और मुबारकबाद वाला भी वाक्य हुआ है। इस तरह से इसमें सारी स्थितियों का इनडायरेक्ट बनाना हमने सीखा। अब हम अगले वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सीखेंगे, और ये सारा पूरा हो गया। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।